हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं हुंस डेकर रिएक्शन के बारे में। यह अभिक्रिया है एक कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है वो सिल्वर का हो सकता है या मरकरी का साल्ट हो सकता है। उसकी जब हम अभिक्रिया करवाते हैं ब्रोमीन के साथ तो एक कम कार्बन का एल्किल हैलाइड का निर्माण होता है और साथ में CO2 गैस निकलती है और AgBr का शेप प्राप्त होता है। उसके साथ हम देखने वाले हैं कि जो अभिक्रिया है, जो ब्रोमीन के स्थान पर हम आयोडीन आयोडीन को काम में ले सकते हैं या हम क्लोरीन को काम में ले सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज़ किया जाता है ब्रोमीन का। अब हम बात करते हैं इस रिएक्शन मैकेनिज्म के अंदर, जब हम रिएक्टेंट के अनुपात का बहुत ही बड़ा रोल है यहाँ पर। जब हम 1:1 लेंगे, जब साल्ट का और ब्रोमीन का रेशियो 1:1 होगा तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। साल्ट का रेशियो क्या होना चाहिए? 1:1, तब एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। जबकि अगर साल्ट का रेशियो 2:1 है, 2:1 है, तो किसका निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एस्टर का निर्माण होगा। RCOOR का निर्माण होगा। और इस अभिक्रिया को हम क्या कहेंगे? सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं हम? सिमोनिनी रिएक्शन कहते हैं। एंड सिमोनिनी जो रिएक्शन है ये किसके निर्माण में काम आती है? समटाइम्स निर्माण में किसके काम आती है? कार्बोक्सिलिक एस्टर के निर्माण में काम आती है। क्या करते हैं? कार्बोक्सिलिक एस्टर का निर्माण करते हैं तो हम सिमोनिनी रिएक्शन का काम में लेते हैं। उसमें क्या करते हैं? जो सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड का साल्ट है और उस जो हैलाइड काम में लेंगे या ब्रोमीन लेंगे तो उसका रेशियो क्या होगा? 1:1 है, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होगा। जबकि हमें कार्बोक्सिलिक एस्टर का निर्माण करवाना है तो हम क्या लेंगे कि जो सिल्वर कार्बोक्सिलिक एसिड का जो साल्ट है उसके साथ हैलाइड की रेशियो लेंगे हम 2:1, तो हमें क्या प्राप्त होगा? कार्बोक्सिलिक एस्टर का प्राप्त होगा। कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होगा। इसकी मैकेनिज्म, पहले इसकी लैंग्वेज देखते हैं। दिस इज ए फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, यानी कि एक यह फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वेयर द रिएक्शन ऑफ सिल्वर और मर्करी साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि यह मरकरी और सिल्वर साल्ट की जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसकी अभिक्रिया है, जहाँ हम क्या करवाएंगे? ब्रोमीन के साथ उसकी अभिक्रिया करवाएंगे विथ ब्रोमीन। गिव्स ए ब्रोमो कंपाउंड। क्या प्राप्त होगा? एक ब्रोमो कंपाउंड प्राप्त होगा। एंड इज ए मेथड ऑफ डिक्रीजिंग द लेंथ ऑफ द कार्बन चेन बाय 1 यूनिट, यानी कि कहना क्या चाहता है कि इस अभिक्रिया के अंदर एक कार्बन का लॉस होगा, एक कार्बन की कमी होगी। यानी कि हम ध्यान से देख सकते हैं कि RCOOAG दे रखा है। यहाँ पर जितने कार्बन है उससे जो उत्पाद हमारा प्राप्त हुआ है, प्रोडक्ट प्राप्त हुआ है, उसमें एक कार्बन की कमी है। R तो R आ गया, लेकिन बीच का जो COO वाला कार्बन है ये CO2 के रूप में निकल जाएगा, जिससे एक कार्बन की कमी होगी। और इस अभिक्रिया को हम इसीलिए काम में लेते हैं कि जब हमें किसी चेन के अंदर डिक्रीज करना हो, एक कार्बन की संख्या डिक्रीज करनी हो, तो हम इस हुंस डेकर रिएक्शन को काम में लेते हैं। इसमें क्या होता है? जो हम रिएक्टेंट लेते हैं उसमें से एक कार्बन की कमी होती है और वो किसकी वजह से होती है? लॉस ऑफ CO2 की वजह से। आगे देखते हैं। ऑल्दो ब्रोमीन इज द मोस्ट ऑफन यूज हेलोजन, यानी कि हेलोजन में सबसे ज़्यादा मोस्ट ऑफन यूज किसका होता है? ब्रोमीन का यूज होता है। जबकि क्लोरीन एंड आयोडीन हैव आल्सो बीन यूज्ड, यानी कि क्लोरीन और आयोडीन को भी हम यूज कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यूज किसका होता है? ब्रोमीन का यूज होता है। वहन I2 इन द reagent, the ratio between the reaction is very important and determine the product, यानी कि इस अभिक्रिया में जो रेशियो है, रिएक्टेंट का रेशियो है, वो निर्धारित करेगा कि प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो पहली कंडीशन क्या है इसमें? जब हम 1:1 रिएजेंट लेते हैं, 1:1 में लेते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होगा? एल्किल हैलाइड। जब 1:1 में हम रिएजेंट लेते हैं, रिएक्टेंट जिनको बोलते हैं हम उनको लेते हैं, तो हमें एल्किल हैलाइड प्राप्त होता है। जबकि हम जो रिएक्टेंट रेशियो वो लेते हैं 2:1। क्या लेते हैं? 2:1। तो अभिक्रिया जो है उसमें क्या प्राप्त होगा? प्रोडक्ट क्या होगा? एस्टर प्राप्त होगा, कार्बोक्सिलिक एस्टर प्राप्त होगा। और इस अभिक्रिया को नाम दिया गया है स्पेशल सिमोनिनी रिएक्शन। क्या नाम दिया गया है? सिमोनिनी रिएक्शन। एंड इज समटाइम्स यूज टू प्रिपेयर कार्बोक्सिलिक एस्टर, और ये समटाइम यूज किसके लिए किया जाता है? कि कार्बोक्सिलिक एस्टर के निर्माण में
इसको काम में लिया जाता है। अब हम इसकी देखने वाले हैं मैकेनिज्म में देखो पहला स्टेप क्या है, RC डबल बॉन्ड OAG है, RC डबल बॉन्ड OAG है। यहाँ पे देखो ध्यान से, इसकी अभिक्रिया हमने किससे करवाई, Br2 के साथ करवाई। किसके साथ करवाई, ब्रोमीन के साथ करवाई। तो हमें क्या प्राप्त हुआ, ब्रोमीन साल्ट प्राप्त हुआ, RC डबल बॉन्ड OBr, यानी कि जो सिल्वर है उसको एक ब्रोमीन ने प्रतिस्थापित कर दिया है और उसके स्थान पर ब्रोमीन ऐड हो गया है, और दूसरा ब्रोमीन है वो Ag के साथ जुड़ के AgBr का निर्माण कर चुका है। दूसरे स्टेप में देखना ध्यान से, RC डबल बॉन्ड OBr है, जो पहले स्टेप में हमें प्रोडक्ट प्राप्त हुआ था, वो क्या करेगा, फ्री रेडिकल का निर्माण करेगा, जिसमें क्या होगा, फ्री रेडिकल कौन सा बनेगा, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल, और साथ में ब्रोमीन का फ्री रेडिकल प्राप्त होगा। यह कौन सा स्टेप हुआ, इनिशिएशन स्टेप हुआ। इसमें क्या निर्माण हुआ, RC डबल O फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ है, साथ में ब्रोमीन फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। तीसरे स्टेप में क्या होता है, जो सेकंड स्टेप में हमें RC डबल O फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ है, वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, R फ्री रेडिकल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा, और अभिक्रिया जो ये C-O है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा। चौथा स्टेप है जिसे हम बोलते हैं प्रोपेगेशन स्टेप भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, जो RC-OBr है, RC-OBr देखना ध्यान से, पहले स्टेप में RC-OBr था, और इसकी अभिक्रिया जब हम फ्री रेडिकल R से करवाते हैं, फ्री रेडिकल किससे करवाते हैं, R से करवाते हैं, तो इसमें RBr का निर्माण होता है, यानी कि एल्किल ब्रोमाइड का निर्माण हुआ, और साथ में RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल का निर्माण हुआ। जो RC डबल O फ्री रेडिकल है, ध्यान से देखना, ये सेकंड स्टेप यानी कि इनिशिएशन स्टेप में बना था, और यह अभिक्रिया पुनः स्टार्ट होगी, RC डबल बॉन्ड O फ्री रेडिकल है, ये किस में कन्वर्ट होगा, पुनः R फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो जाएगा, और उसके बाद में क्या होगा, पुनः यह अभिक्रिया उसी रूट पे आगे चलती जाएगी। इस प्रकार से यह अभिक्रिया संपन्न होती है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, कमेंट करना मत भूलिएगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑन कीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।